जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं ये पीछे आप देखेंगे मेरे जिला अधिकारी का ऑफिस है। यहाँ पर कुछ किसान जमा हैं, उनसे उनकी समस्याएं जानेंगे। जी, आपका शुभ नाम और समस्या क्या है? मेरा नाम नरेश चपरगढ़ है। भारतीय किसान यूनियन अजगर में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के दायित्व पर कार्य कर रहा हूँ। और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा एक किसान है, हमारे भाई हैं उधम नागर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनका एक दाखिल खारिज का प्रकरण था सदर तहसील का, तो वो पिछले 8 महीने से चक्कर काट रहे हैं और नतीजा ये निकला है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उनका कार्य अभी तक नहीं हुआ। उसको लेकर के हमने अभी डीएम साहब से भी मिले हैं, इससे पहले एसडीएम से भी मिले थे। इस प्रकरण में जब वो लेखपाल से मिले तो लेखपाल ने उनसे पैसे की डिमांड की। उसके बाद वो नायब तहसीलदार से मिले, जिनके यहाँ से वो दाखिल खारिज होना था। उसमें उन्होंने कहा कि लड़का है हमारा, उससे बात कर लेना। उनका कोई लड़का है रवि नाम का, उसने सीधा सीधा इनसे पैसे मांगे कि 25,000 फाइल के हिसाब से पैसे दे दो। इन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें 5,000 रुपये दे सकता हूँ, किसान हैं हम लोग। तो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद में फिर वो शिकायत लेकर के गए एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम ने नायब से बात की, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम ने भी ये कहा कि इनसे पैसे मत ले लेना और इनका काम कर देना। देखो कितनी मतलब ऐसी बात है, कितनी शर्म की बात है कि एसडीएम बजाय अपने नायब को फटकारने के, धमकाने के, ये कहता है कि इनसे पैसे मत लेना, इनका काम कर देना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए। उसके बाद में दोबारा से जब वो नहीं करते हैं तो फिर दोबारा एसडीएम के पास जाते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। तो नायब तहसीलदार ये कहता है कि साहब ये कार्य होने लायक नहीं है, धारा 80 में का कुछ, उसमें यूपी एक्ट का कुछ प्रावधान है कि उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय अकस्मात से वहाँ पे एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा एसडीएम साहब ने कि एक बार हम इनसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब इस कार्य को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि साहब इस कार्य को किया जा सकता है। और जो उत्तर प्रदेश की जो एक्ट है, भूमि अधिनियम एक्ट है, जिसके अंतर्गत वो आता है, उन्होंने बताया कि इसमें इस एक्ट के थ्रू ये काम वैलिड है, होना चाहिए किसान का काम। तो उसके बाद में नायब ये बोलता है किसान से कि आप वो जो एक्ट है उसका एक कोई छाया प्रति मुझे लाके दे दो तो मैं आपका काम कर दूं। उसके बाद में किसान जाता है, उस वकील से मिलता है, उस कागज़ को निकलवाता है, उसकी फ़ोटोकॉपी कराता है, नायब तहसीलदार को देता है। देने के बाद फिर कहता है कि ठीक है आप जाइए, हम आपका काम कर देंगे। लेकिन आज तक भी वो कार्य नहीं किया जाता। उसके बाद में जब वापस तीसरी बार एसडीएम से मिलते हैं तो एसडीएम ये कहता है कि मैंने उनको बोल दिया है, वो नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एसडीएम का नायब तहसीलदार ये कह दे कि काम ना करे और एसडीएम ये कह दे कि मेरी नायब तहसीलदार नहीं सुन रहा। भाई जब तुम्हारी नायब तहसीलदार नहीं सुन सकता तो तुम सीट छोड़ के चले जाओ, ज़रूरी है तुम्हें यहाँ बैठना। उसके बाद हम डीएम साहब से मिले, आज फिर डीएम साहब से मिले हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है। और अब हमारी मांग ये नहीं है कि हमारा कार्य हो, हमारी मांग है कि जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके संबंध में अभी हम जो एडीएम फाइनेंस है, एडीएम वित्त से मिले हैं, उनसे भी शिकायत की है। अभी लिखित में शिकायत उनको दी है और उसके खिलाफ कार्रवाई का मोर्चा हमने खोल दिया है। अगर हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन अजगर यहाँ आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो देखिए, ये जो मैटर है सरासर करप्शन का मैटर है। और आप देखेंगे किस तरीके से जब अधिकारी ये कहने लगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, और ये क्योंकि नीचे से ऊपर तक अगर सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाएगा तो किसान बेचारा कहाँ जाएगा। अब ये तो यहाँ पहुँच गए क्योंकि ये एक किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, एक संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आम किसान हैं उसकी आवाज़ कहाँ तक और किस तरीके से दबा दी जाती है, आप खुद इस बात को देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ भी है, और आशा करता हूँ कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी भी हो, कि इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।